भारत के साथ की छवि की बात करें तो जब से चाहे हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल की बात करें, इन दोनों कार्यकाल में लगातार अमेरिका से हमारे संबंध स्ट्रांग होते ही चले गए हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे संबंध प्रगाढ़ होते गए हैं पहले के मुकाबले। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल और जो बाइडेन का जो कार्यकाल था, इस दोनों कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध काफी अच्छे रहे। लेकिन ट्रंप ने पिछले 5 महीने में इस पूरे संबंधों को, जो 2008 से लेकर चलता चला आया था, इस पूरे संबंध को यहां पर नष्ट कर दिया। मतलब जब ट्रंप को राष्ट्रपति बनाना था, उसको लेकर भारत ने समर्थन भी किया था तरीके से, क्योंकि भारत यह चाहता था कि ट्रंप की जो सोच है उस सोच के साथ भारत अपने आप को अलाइन करता है और दोनों देश साथ में आगे बढ़ेंगे। और जब दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ट्रंप ने अंत में किया गया, ट्रंप ने वो सारे काम किए जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो कमजोर होते चले गए। अब यहां पर आप देखिए, जिस समय अवैध प्रवासी वाला मुद्दा था, उसमें भारत ने अमेरिका का यहां पर समर्थन किया कि भाई ठीक है, अवैध प्रवासी अगर वहां गए हैं, हम इनको वापस लेंगे। लेकिन इसके बाद की आप पॉलिसी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। जब भारत में इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो जिस तरीके से उन्होंने एप्पल को धमकी दी कि तुम अगर भारत में सामान बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, वो भी 25% का टैरिफ। अब आप सोचिए, एप्पल जो उन्हीं के देश की कंपनी है, उन्होंने एप्पल ने ट्रंप को ही बोल दिया कि भाई तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो इंडिया में लगाने वाले हैं प्लांट, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका में प्लांट लगाएंगे तो भी हमको फायदा नहीं होगा। आप टैरिफ लगा दोगे तो भी हमको फायदा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमेरिका में प्लांट लगाने के बाद भी। तो आप यह देख ही रहे हैं कि भाई जिस तरीके की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं ट्रंप, ऊपर से सबसे बड़ा मुद्दा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो छोटा सा वॉर हुआ, इस वॉर में जिस तरीके से ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर पहुंचा दिया, मतलब भारत और पाकिस्तान एक जैसे देश हैं। 2008 के बाद से किसी भी राष्ट्रपति ने यह नहीं किया था अमेरिका के कि वह भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर एक साथ देखे। ट्रंप ने यह कोशिश करी है कि भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ही तौल दिया। भारत इस बात से काफी नाखुश है, और खासकर टैरिफ के मुद्दे पर जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ काम किया है, उसको लेकर भी यहाँ चिंताएं काफी ज्यादा हैं। तो ट्रंप ने एक बहुत विश्वस्त साथी यहाँ पर खोया है। आप यह समझिए, क्वाड का निर्माण 2007 में इसीलिए किया गया था क्योंकि जो एशिया पैसिफिक में चीन की शक्ति बढ़ी, उसको नियंत्रित किया जा सके। और ट्रंप ने यही चीज, इसी क्वाड को यहां पर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, क्योंकि क्वाड के 3 मुख्य देश हैं जो एशिया पैसिफिक के बाउंड्री को होल्ड करते हैं: जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अमेरिका तो बहुत दूर है। अब यह तीनों देश ही चीन की बढ़ती शक्तियों को यहां पर नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने एक तरीके से भारत के ऊपर जिस तरीके से वार किए हैं, जो जो साइड लाइन काम किए हैं, उससे भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो वीक ही होते यहां पर चले गए हैं। चीन को साधने के लिए बिना भारत की कोई भी देश चीन को साध नहीं सकता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन की बढ़ती हुई शक्ति को यहां पर नियंत्रित कर सकता है, और यह दुनिया को पता है। बिना भारत के डेवलपमेंट पूरे विश्व का पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप जानते ही हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे सस्ता देश जो है वह भारत बन चुका है। चीन भी भारत से पीछे आ चुका है। इसी वजह से पूरी दुनिया जो है वह भारत में काम करना चाहती है। और भारत जिस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है, वह साफ तौर पर दुनिया को परेशान तो करेगा ही ना। भारत प्रगति करेगा भाई। भारत एक कंज्यूमर मार्केट के फॉर्म में देखा जाता था कि दुनिया के बाकी देश सोचते थे कि हम अपने यहाँ सामान बनाएंगे और भारत में बेच देंगे। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है? भारत अपना सामान खुद बना रहा है। जब सामान वह खुद बनाएगा, तो दुनिया के अन्य देशों से सामान मंगाने की हमारी आवश्यकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसी वजह से अन्य देश क्यों पसंद करें कि भारत इस तरीके से आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।